आप सभी नाजरीन को फातिमा वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया में हमें बहुत से ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जो हमें लर्जा कर रख देते हैं। कहीं सुनने में आता है कि एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार मार कर जान से मार दिया, और कहीं ऐसे जालिम बाप पाए जाते हैं जो बेटियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसा ही वाकया एक दरिंदे नुमा बाप का है। ये जालिम ने अपनी 1 दिन की बेटी को प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मोहतरम नाजरीन, ये दर्दनाक वाकया सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वाकया एक ऐसे जालिम बाप का है जिसको बेटियों से सख्त नफरत थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा, बस एक बात याद रखना, कभी भी बेटी पैदा न करना। जब भी माँ बनना बेटे की माँ बनना, क्योंकि मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। उस जालिम शख्स की बीवी बहुत ही नेक थी। वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह जब भी मुझे माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घराने की बेटी, जिसके माँ बाप ने उतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के दुख को बांट सके। वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे जब भी माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना। उसका शोहर भी हर वक्त आते जाते उसको एक ही बात कहा करता था, मुझे जब भी देना बेटा ही देना, क्योंकि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। उसकी शादी को 2 साल गुजर चुके थे। 2 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उस पर अपनी खासे रहमत नाजल फरमाई, और एक दिन वो अपने शोहर को खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है। उसका शोहर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, और साथ ही साथ उसके शोहर ने उसको ये भी कह दिया कि तुम जानती हो कि मेरी ख्वाहिश क्या है। अब उस औरत पर एक और सितम था कि वो हर वक्त उस बात को सोचती रहती कि मेरा शोहर बेटा चाहता है। वो दिन रात जैसे गम में मुब्तला रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती रहती कि या अल्लाह मुझे बेटा दे देना, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा शोहर पहले से ही मुझसे बहुत ज्यादा बदजन है। अगर बेटी की शक्ल देख लेगा तो न जाने क्या करेगा। वो कहती थी कि या अल्लाह ये मेरे बस में नहीं, बेटा या बेटी देना, तू अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। ये कैसा मुसलमान है जिसको अल्लाह ताला की जात पर यकीन ही नहीं। उस औरत को रोते और दुआएं करते हुए 9 महीने का अरसा गुजर गया। अल्लाह पाक ने उस औरत को बेटी जैसी रहमत से नवाजा। जब उसके शोहर को यह खबर मिली कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, तो जैसे उस पर आसमान से कोई बिजली गिर पड़ी हो। अपनी बीवी को कहने लगा, मेरे सामने अपनी इस बेटी को कभी भी लेकर मत आना, मुझे उससे सख्त नफरत है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुमने बेटी पैदा की। जब उस बच्चे को पैदा हुए 7 दिन गुजर गए तो रिश्तेदार आए, मुबारकबाद देने लगे। उस आदमी को ऐसा लगा कि जैसे कोई उस पर तंज कर रहा हो, ताना दे रहा हो, तुम बेटी के बाप बन चुके हो। यूं ही 1 साल का अरसा गुजर गया और उसकी बेटी चलने फिरने लगी और उसे बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी, मगर उसने कभी भी उसको देखा ही नहीं था। उसके दिल में कभी भी बाप का प्यार आया ही नहीं था। वो अपनी बेटी को देखकर हमेशा गुस्से से, नफरत से धुतकार कर और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि वो एक बेरहम और जालिम बाप था। दूसरी बार उसके घर फिर खुशखबरी आई, उसकी बीवी फिर हामला हुई। उसकी कोशिश थी कि इस बार मुझे अल्लाह ताला बेटा अता करे। उसी तमन्ना और ख्वाहिश में उसके 10 साल गुजर गए। 10 साल के अरसे में अल्लाह पाक ने एक के बाद एक उसे 5 बेटियां जैसी रहमत से नवाजा, लेकिन वो बदबख्त उन मासूमों को बोझ और मुसीबत समझता था। वो इतना जालिम और बदबख्त बाप था जिसने उन 5 बेटियों की कभी शक्ल नहीं देखी थी। उन छोटी छोटी मासूम बेटियों की सिर्फ माँ ही थी। बाप की शफकत और मोहब्बत के लिए वो तरस रही थी। वो नेक माँ बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करती और उनको बाप से हमेशा दूर रखती, क्योंकि उनकी माँ डरती थी कि कहीं मेरी बेटियों को उनका बाप मार न डाले। वो जानती थी कि उनका बाप उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और वो हमेशा अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरी बेटियों के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अपने बाप के प्यार के लिए वो तरस रही हैं। या अल्लाह ये तेरे जन्नत के फूल हैं, उनको कमजोर जान में पैदा किया है। उन मासूम फूलों पर रहम फरमा और उनके बाप के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दे।
वो जब से उन 5 बेटियों की माँ बनी थी तब से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो अपने शोहर के जुल्मों सितम बर्दाश्त करती कि कहीं मेरा शोहर मेरी बेटियों पर जुल्म करना न शुरू कर दे। उसका शोहर दूसरी शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने दूसरी शादी की तो उसका बाप उसे उसकी मर्जी से शादी करने पर जायदाद से आग कर देगा। वो अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन उसे बेटा भी चाहिए था। एक बार उसकी बीवी फिर से हामला थी। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं कसम खाता हूँ अगर तूने इस बार फिर एक बेटी को जन्म दिया तो मैं उसको आग लगा दूंगा और मार दूंगा। वो नेक बीवी अल्लाह के हजूर रोती और कहती कि या अल्लाह कौन सा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इस बार बेटा अता कर देना। 5 बेटियां हो चुकी हैं लेकिन छठी बेटी ना हो। या अल्लाह इस बार मुझे बेटे की नेमत से नवाज देना, वरना न जाने मेरा शोहर मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक करेगा। या अल्लाह तू मेरे शोहर के दिल में हमारे लिए रहम और मोहब्बत पैदा कर दे। मैं बहुत मजबूरियों के तहत बेटा मांग रही हूँ। बेटियां भी तेरी रहमत है, मुझे कबूल है, मगर मैं अपने शोहर के डर से तुझसे हमेशा बेटा मांगती रही। उस औरत के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब ही था। उसके शोहर ने पैदाइश से एक दिन पहले अपनी बीवी को कहा कि अगर तूने इस बार बेटी पैदा की तो मैं तुझी और तेरी बेटी दोनों को मार दूंगा। बीवी डर गई, मगर फिर सोचने लगी कि 10-12 साल से मेरा शोहर मुझे सिर्फ धमकियां दे रहा है। आज तक उसने अपनी बेटियों को हाथ तक नहीं लगाया। बस फिर अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह इस बार मुझे बेटा अता कर देना। अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो एक दाई को ले आया, अंदर कमरे में चली गई और वो खुद कमरे के बाहर बैठ गया क्योंकि उसको यकीन था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो दाई बाहर आई और उसने आकर कहा, छठी बेटी मुबारक हो। जैसे ही उसने छठी बेटी का नाम सुना उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन से अंदर आया। उसकी 5 बेटियां ये सुनकर अंदर भागी कि अल्लाह पाक ने हमें एक छोटी सी बहन दी है। वो उसको देख रही थी और खुश हो रही थी। उस आदमी ने आकर अपनी 5 बेटियों को धक्का दिया और छठी बेटी को उठा लिया जो अभी पैदा हुई थी। माँ अभी भी तकलीफ में थी, वो लेटी हुई थी, मगर बाप ने उस बच्ची को बड़ी ही नफरत से उठाया। माँ तड़प रही थी कि आखिर मेरे शोहर ने इस बच्ची को क्यों पकड़ा है। वो जालिम शख्स उस बच्चे को पकड़कर चारों तरफ देख रहा था। आखिर के मैं क्या करूं? कभी सोचता कि उसको आग में डाल दूं। शैतान उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक उसकी नजर प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि उसमें तो बच्ची की हड्डियां भी नहीं बचेंगी, 5 मिनट में गल जाएंगी, वो फेंक दूंगा। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा बाप कहलाने के तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और उसको कहने लगी, आप क्या कर रहे हो? मगर उसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। वो माँ बेचारी तो पहले ही तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देखकर तड़प रही थी। उस जालिम बाप ने उस नन्ही सी बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाजिल होना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। अल्लाह को जलाल आया और देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो गई और उस जालिम बाप का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया और वो कुत्ता नुमा इंसान जमीन अपने अंदर निगल रही थी। जब जमीन ने उस जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो उसकी नजर 5 बच्चियों पर पड़ी जो उसके सामने खड़ी थी। वो जलजला, जमीन का कांपना और आसमान का लर्जना उस जालिम बाप के लिए ही था, क्योंकि वो मासूम तितलियां ऐसे ही खड़ी थी। उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जब उसकी नजर उन बेटियों पर पड़ी तो उसने सोचा, ये वही मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं देखकर हमेशा दुदकारता रहा, उससे नफरत करता रहा। वो नन्ही शहजादी, वो मासूम बच्ची जिसको उस जालिम बाप ने उबाल दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मासूम तितली मर चुकी थी। आज उस गुनाह की सजा उसके बाप को मिल रही थी जो बेटी से इतनी नफरत करता था। उसको पैदा होते ही मार डाला।
वो जालिम बाप जमीन के अंदर दस्ता चला जा रहा था, कोई गैबी ताकत उसको खींच रही थी। वो बच्ची जिसको प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया था, उसको कैसे बचा पाते, क्योंकि प्रेशर कुकर फट चुका था और उसकी कमजोर माँ उस हालत में नहीं थी कि उसके बाप का मुकाबला कर सकती। वो जमीनी अजाब उसी जालिम बाप पर नाजल हुआ था। कुदरत को भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो जालिम शख्स अब रहम मांग रहा था, लेकिन उस पर रहम नहीं किया जा रहा था। हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से नफरत मत करो, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है, मैं उसके बाप को जन्नत की बशारत देता हूँ। बेटियों से नफरत करने वालों सुनो, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उस घर में 70,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दाखिल होते हैं। वो उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी तेरे साथ इस घर में रहेंगे। जरा सोचिए, जब 70,000 फरिश्ते रहते हों, वो घर भला कैसे अल्लाह की रहमत से खाली हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी की पैदाइश पर खुशी करना 7 बार हज करने के बराबर है। सुबहान अल्लाह। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ही बुलंद रुतबा दिया गया है। वो चाहे बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी या बहन के रूप में हो, उनकी इज्जत कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार, मोहब्बत और इज्जत पैदा करे, और हम सब को भी अल्लाह ताला इस्लाम के बताए हुए सीधी और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन मोहतरम, इस वाक्यों को नेकी और सदका जारिया समझकर आगे शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता ये बात किसी के दिल में उतर जाए और ये हम सब के लिए सवाब और सदका जारिया का बाइस बन जाए। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।